अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, अब उससे आगे। श्रव्या वैष्णवी जी के साथ घर आ गई थी, हालांकि अभी भी उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी। इसलिए श्रव्या अभी आते ही अपने बिस्तर पर लेट गई थी। वैष्णवी जी उसका अच्छे से ध्यान रखने लगे। सुमित भी अपने घर आ गया था, लेकिन अभी वह घर पहुंचता उससे पहले ही सिद्धांत उसके घर पर उसे उसके सोफे पर बैठा हुआ दिख गया। सिद्धांत को सामने बैठा देख सुमित थोड़ा आश्चर्यचकित बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुमित बोल रहा था, तभी सिद्धांत उसके पास आया और उसकी कॉलर को गार्डन से पकड़कर बोल, साले तेरे को किसने बोला था गोद में उठाने को? तुझे जो बोला गया था तुझे वह तो हुआ नहीं। ये बिना पूछे ये गोद में उठाने कहाँ से पहुँच गया? सिद्धांत की बात सुनकर सुमित थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, तूने फोन करके बोला तो था कि मैं उनका सहारा देकर गाड़ी तक लेकर जाऊं। सिद्धार्थ उसकी कॉलर को पकड़कर उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, मैंने बोला था सहारा देते हुए, मैंने यह नहीं कहा था कि गोदी का सहारा देते हुए लेकर जाओ। तुझे नहीं लगता तू अपनी कुछ लिमिट भूल रहा है? सिद्धांत की बात सुनकर शब्द सुमित थोड़ा अपने आप को बचाए हुए बोला, यार क्या है तेरा समझ में नहीं आता? केयर करनी है तो खुद जाकर कर लेता ना, मुझ पर क्यों ऑर्डर झाड़ रहा है? खुद को कुछ करना नहीं है और मुझे कुछ करने को बोलता है तो उल्टा सीधा कर देता हूँ, तो मुझ पर आकर चढ़ रहा है। जाकर करना है तो खुद जाकर कर, मुझे मत बोलना आज के बाद। सुमित का गुस्सा करके वहां से जाने लगा तो सिद्धांत बोला, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो। और हाँ, अभी आगे भी तुझे बहुत कुछ करना है तो इसलिए आगे से दिमाग का यूज कर लिया करना। आगे वह मत करना जो आज किया है, क्योंकि मैं वो करने को बोलता हूँ जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वह कहता हूँ जो मुझे करना चाहिए। और तुमसे करवाओ तो बेटर होगा कि अपना दिमाग लगाकर के आगे से कम करो। और हाँ, आगे की प्रोजेक्ट के बारे में उसे कैंसिल होने की जो भी चीज़, उसे मेरा नाम लेकर मत बोलना। बस किसी भी तरह से उसे यह बोल देना कि अभी यह प्रोजेक्ट डिले कर दिया है, और किसी भी तरह उसके दिमाग में यह बात ना जाए कि मैं कोई दया या रम दिखाया है। बस उसे ये दिखाने की अभी कुछ दिनों के लिए प्रोजेक्ट रुकती है और बाकी उसकी सेहत का पूछते रहना और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट देना। सुमित ने गहरी सांस ली और आंखें चढ़ाकर बोला, तू खुद क्यों नहीं कर लेते ये सब? आंटी से पूछने में तुझे दिक्कत है, मुझे बीच में क्यों? तू अपना असिस्टेंट बन रहा है। सिद्धांत सुमित की बात सुनकर बोला, अब फिर से तू अपनी बकैती पर मत उत्तर। मैं फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी आंटी के पास होगी, इसलिए आंटी बात करेंगे तो उसे पता ना चल जाए। सिर्फ इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर रहा है, इसलिए तू मुझे बताया कि वह कैसी है और कैसे नहीं। सिद्धार्थ सुमित पर ऑर्डर झाड़ कर बोला। तभी सुमित थोड़ा सीरियस होकर बोला, जब इतना ही प्यार है, जब इतनी चिंता है तो साथ क्यों नहीं रह लेता? क्यों नहीं भूल जाता इस बदले को? इस बदले की चक्कर में तुम दोनों इतना तड़प रहे हो, इस बदले की वजह से ही एक दूसरे से दूर हो। आखिर क्या मिल रहा है तुम दोनों को? दूर होकर वह भी तो परेशान है, तुम भी परेशान हो, दोनों परेशान हो। भूल क्यों नहीं जाते? इस बदले को माफ कर दे उसके पापा को, और तू भी खुद को माफ कर और दीदी से माफी मांगाकर आगे बढ़ जा। और बड़ी माँ को समझना कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे होगा उसको बदल सकते हैं। तेरी खुशी श्रव्य है और श्रव्य की खुशी तू, ये चीज उनको समझा और दोनों खुश रहो। क्यों रिश्ते को इतना बिगाड़ रखा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़ी माँ चाहती हैं। सुमित फ्लो में बोलता
ही जा रहा था तभी सिद्धांत गुस्से से उसे देखकर बोला, आज बोल दिया, आज के बाद दोबारा कभी मत बोलना, मैं भूल जाऊं इस बदले को, अपनी माँ की आंसुओं को भूल, अपनी बहन को बुलाओ, भूल जाओ वह सब जो उसके बाप ने किया, उसके बाप के दोस्तों ने किया। उस कमीने अजीत को मैं कभी यह भूलने नहीं दूंगा कि उसने आज से सालों पहले क्या किया, सिर्फ पैसों के लिए उसने किसके साथ कितना घटिया काम किया, और उसे लगता है कि वो उन पैसों के बेस पे अमीर बनकर आराम की जिंदगी जिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। न तो वो कभी ऐसा आराम की जिंदगी जिएगा और न ही उसके कमीने दोस्त अपनी जिंदगी कभी आराम से जीने की सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो मैं उनकी सही जगह पहुंचा ही चुका। बस यह अजीत ही बचा था जो कि श्रव्य का बाप होने की वजह से बचा हुआ, वरना तो अभी तक वह भी वही होता जहां उसके साथी है। मैं सिर्फ और सिर्फ श्रव्य की वजह से उसके साथ शक्ति से पेश नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह कमजोर पड़ रही थी। लेकिन यह मत कहना कभी कि मैं उसको माफ कर दो, ना मैं उसको माफ करूंगा और ना ही यह बदले को भूलूंगा। और रही बात साथ रहने की, अगर वह अपनी जिद छोड़ देगी तो मैं कभी उसे दूर नहीं जाने दूंगा। वह अपनी जीद पे पड़ी हुई है, ना ही मैं उसे छोड़ सकता। अगर वह नहीं छोड़ना चाहती तो ना सही। और रही बात उसकी केयर करने की, तो मैंने उससे शादी की है, वह मेरी बीवी है और आज भी मेरी बीवी और हमेशा रहेगी। वह मेरी चिंता करे या ना करे, लेकिन मुझे उसकी हमेशा रहेगी, इसलिए मैं उसका ध्यान रखता हूँ। और आगे से मुझे इस तरह का ज्ञान ना दो तो ज्यादा अच्छा हो। सुमित को गुस्सा करने के बाद सिद्धांत वहां से सामान को फेंकता हुआ निकल गया। सुमित मनी माँ बोला, यह इंसान क्यों नहीं समझ रहा, आखिर इस चीज से किसी को भी खुशी नहीं मिल रही है। सुमित मनी यह सब बोल रहा था, दूसरी तरफ सिद्धांत गुस्से से भागता हुआ जा ही रहा था, तभी उसके फोन पर बड़ी माँ का फोन आया। सिद्धांत ने अपने आप को नॉर्मल किया और फोन उठाकर बोला, हाँ माँ बोलिए। तो उधर से उसकी बड़ी माँ बोली, घर आओ सिद्धार्थ, तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद की है, मुट्ठी भींचते हुए मनी मन बोला, आई नो माँ, पता है मुझे आप क्या बोलने वाली हो, लेकिन सॉरी माँ, आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। सिद्धांत मनी यह सब बोला और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ओबरॉय हाउस की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही घंटे की दूरी तय करने के बाद सिद्धार्थ अपने ओबरॉय मैंशन आ चुका था। सिद्धांत ने अपनी गाड़ी को गैराज में पार्क किया और सीधा अपनी बड़ी माँ की के अनुसार उनके रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे बड़ी माँ हाल में बैठी हुई देखी। वह बड़े ही अदब से और ओरे के साथ बैठी हुई थी। सिद्धांत उनके पास गया और पैर छूकर बोला, क्या हुआ बड़ी माँ, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। बड़ी माँ थोड़ा गुस्से से सिद्धांत को देखते हुए बोले, जल्दी में तू भूल गया, तू 2 दिन से घर नहीं आया था, फोन पर फोन कर रही थी लेकिन उठा भी नहीं रहा था। अब बताया तो 2 दिन से घर क्यों नहीं आया था, हुआ क्या है। सिद्धांत बड़ी माँ के सवालों से गिर गया था, वह कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। तभी वह फिर से बोली, तू तो कुछ बताया ही नहीं, इसलिए मैं तुझे बोलती हूँ। आखिर उस लड़की ने फिर से अपना दूसरा गेम खेल दिया ना तेरे आगे, और अपना विकेट एल्मा कार्ड दिखाते हुए अपनी जान का नाटक करते हुए फिर से तुझे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की ना। पर तू भूल मत उसके बाप ने क्या किया है, और उसके बाप को माफ करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मैं चाहती हूँ कि उसकी गलत और गद्दार बाप को तू सजा दे, और उसकी बेटी जो बार बार तुझे अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है, या तो तुझे एक स्ट्रांग डिसीजन लेकर उसे खुद से दूर करना होगा, या फिर उसे बोल कि अपने माँ बाप को छोड़कर अपने बाप को सजा दिलवाने में उसकी तेरी हेल्प करे। सिद्धांत अपनी बड़ी माँ की बातों को सुनकर आश्चर्य से उनको देखने लगा। तभी सिद्धार्थ बोला, बड़ी माँ आप ये क्या कह रही हैं, अगर उसको मेरे साथ रहकर अपने बाप के खिलाफ गवाही देनी होती तो वह घर को छोड़कर जाती क्यों। मैंने उसको उस रात
भी बोला था, पर उसने अपने बाप को चुना था और उसको छोड़ने के लिए आप अचानक से क्यों बोल रही हैं, क्या हुआ है तब? सिद्धार्थ की बड़ी माँ बोली, मैं तेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, मैंने फैसला किया, या तो तू उसको मना करके घर ले आ या फिर तू किसी और से शादी कर और अपने जीवन में आगे बढ़। मैं तुझे परेशान हुए हुए नहीं देख सकती, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ तुझे यूज करते हैं। अगर वह लड़की सच में तुझे प्यार करती है तो वह तेरे लिए जरूर लौट के आएगा, नहीं करती तो कुछ भूल जाना ही तेरे लिए और घर के सभी मेंबर के लिए अच्छा होगा। और यह मेरा लास्ट डिसीजन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे डिसीजन के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। सिद्धांत की बड़ी माँ अपने गुस्से और रोब के साथ अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी। वही सिद्धांत उनके फैसले को सुनकर दर्द से अपनी आंखें खींच लेता है और कुछ बोल नहीं पाता। वह चुपचाप थके हुए पैरों से अपने रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ श्रव्य दुखी मन के साथ अपने घर पर थी और अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। वह बुआ माँ के साथ बैठी हुई थी। उसने अपना फोन उठाया और ना चाहते हुए भी एक नंबर लगाया और मरी हुई आवाज में बोली, सब ठीक है ना वहाँ? आपकी कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और आपकी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो नहीं ना? सामने से आवाज आई, नहीं बेटा, तेरे होते हुए मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। तेरे होते हुए तेरे भाई बहन कभी अकेले नहीं हो सकते। तूने सब ठीक किया बेटा, ना तो मेरी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं मेरे इन्वेस्टर मेरा साथ छोड़ करके गए। सब ठीक है बेटा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन तेरी वैसे सब ठीक हो गया। श्रव्य सामने वाले की आवाज सुनकर के बस हूँ मैं, जवाब देती है। बिना कुछ बोले फोन काट देती। दूसरी तरफ से वैष्णवी जी मन ही माँ बोली, पता नहीं ये लड़की क्यों इतना कर रही है, जबकि इसका वह बाप किस्मत से मेरा भाई है। किसी भी एंगल से उसके साथ इंसानियत दिखाने का मन नहीं करता। वैष्णवी जी को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन अभी वह श्रव्य को कुछ कहना नहीं चाह रही थी, इसलिए उन्होंने श्रव्य के लिए लाया हुआ सूप उसको दिया और बोली, आज हल्का हल्का था, कल से जल्दी ठीक हो जाएगी। और तेरी ऑफिस की तरफ से तो मेल आया है, तेरे को 2-3 दिन की छुट्टियां और मिल गई है। श्रव्य अपने फोन में आए हुए मेल को देखा और मनी मन कुछ बोली। वह थोड़ी देर वैष्णवी जी के साथ बैठी और अपनी दवायां लेकर के वापस से सोने के लिए चली गई। दूसरे दिन दोपहर का समय हो रखा था। सिद्धांत अपनी ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। वह सुमित के साथ किसी प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी उसके गेट पर किसी ने नॉक किया। सिद्धांत ने बिना सामने देख बोला, सामने से श्रव्या आई हुई बोली, सर हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की जो फाइल आपको चाहिए थी वह मैं लेकर के आ गई हूँ, आप एक बार देख लीजिए, इसमें कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद आपकी कल अन्य इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग है, तो आप कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पॉइंट आउट कर लूंगी और उसमें जो भी करेक्शन होगा मैं वर्क कर दूंगी। श्रव्य बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोली, वाह, सिर्फ अपने काम के लिए ही यहाँ आई थी, क्योंकि उसने घर से आने से पहले फैसला कर लिया कि अब वह सिद्धांत से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखेगी। उसने अपना फैसला बदल दिया, यही इसके लिए बहुत है। अब वह अपने काम से कम रखेगी और सिद्धांत के सामने काम ही जाएगी। यह सोचकर उसने अपने मन को मजबूत किया और सिद्धांत के साथ काम करने के लिए ऑफिस आ गए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जब उसको देखा तो देखा ही रह गया था कि हुई आंखें और थके हुए चेहरे को देखकर एक बार जोर से चिल्लाकर खाने को हुआ कि किसने कहा है तुमको यहाँ आने को लेकर। फिर अपने आप को रोक कर सामने देखते हो बोला, ठीक है, टेबल पर रखो और जो तुम यहाँ से शराबी आने सिद्धांत को फाइल दी और वहां से चली गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ सुमित से बोला, उसकी छुट्टियां के लिए हाँ कर दी थी ना, फिर वो यहाँ क्या कर रही है? सिद्धांत को सुमित ने उत्तर दिया। सुमित बोला, हम सब ने उसकी छुट्टियां
कर दी थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मर्जी से आई है। उनका कहना है कि वह किसी की मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से चलेगी, और उनको कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है और मैं अपने काम को आगे रखना चाहती हूँ। मैं अपनी छुट्टियों को सही टाइम पर उसे करूँगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह अपने काम को करने के लिए वापस लौट आई है। दांत पीसते हुए बोला, शरीर में दम नहीं है, लेकिन फिर भी अकड़ कम नहीं होने देगी। आखिर इस लड़की का समझ में नहीं आता क्यों इतनी जिद्दी है ये। सुमित मनी मन बोला, खुद को तो देख ले एक बार, खुद भी तो कम अकड़ू नहीं है, खुद भी तो कम जिद्दी नहीं है। सुमित मनी मन बोल रहा था, तभी सिद्धांत बोला, अब इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, मुझे फिलहाल थोड़ी देर अकेले रहना है, तू जा यहाँ से, मैं बाद में अपने आगे के प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करूंगा। सुमित को सिद्धांत ने रूम से बाहर भेज दिया था और उसने मिस मेरी को फोन करके श्रद्धा को अंदर आने के लिए बोला। आज का पाठ कैसा था कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर कर दिया करो यारो, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। आगे की कहानी आगे के वीडियो में।